बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-क़सस में अल्लाह कहते हैं वब्तग़ी फ़ीमा अतकल्लाहुद्दरल आखिरा वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। और इसका तर्जुमा ये है, और जो माल तुमको खुदा ने अता फ़रमाया है उससे आखिरत की भलाई तलब करो और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूलो। अब इस आयत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि अगर आप दीन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप अपनी आखिरत के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर आप दुनिया नहीं हासिल कर सकते। और इसी तरह अगर आप दुनिया को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप दीन को हासिल नहीं कर सकते। उनके जहन में दुनिया और दीन बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, या आप दीन हासिल करें या दुनिया। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि जो इंसान अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो इंसान अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो दुनिया के पीछे भाग रहा है, उसका कोई हिस्सा आखिरत में नहीं हो सकता। और वो ये भी समझते हैं कि आखिरत में सिर्फ वो इंसान कामयाब होगा जिसने पूरी ज़िंदगी ज़िक्र किया, तस्बीह पढ़ी, कुरान को समझने की कोशिश की, लेकिन दुनिया में उसने किसी किस्म का काम नहीं किया। अब इस आयत में ये बात वाज़ी हो जाती है कि दीन और दुनिया अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर आप दुनिया को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप दीन को भी साथ साथ हासिल कर सकते हैं। बल्कि इसी तरह कुरान में बहुत से और आयतें हैं जिसमें अल्लाह हमें यह समझा रहे हैं कि दुनिया हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस आयत में अल्लाह हमें बता रहे हैं कि आखिरत को तलब करो, लेकिन आखिरत के साथ साथ इस दुनिया में भी अपना हिस्सा ना भूलो। तो इसीलिए हमें यह समझ आती है कि एक मुसलमान के लिए दुनिया और दीन अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि अल्लाह हमें यह समझा रहे हैं कि अपनी दुनिया को दीन का हिस्सा बनाओ। जैसे कि दीन एक बहुत बड़ा दायरा है और इस दायरे के अंदर दुनिया है। अब दुनिया को दीन का हिस्सा बनाने का क्या मतलब है? इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये है कि दुनिया को हलाल तरीके से हासिल करने की कोशिश करें। मसलन अगर एक इंसान नौकरी कर रहा है, उसको इतनी समझ है कि अगर मैं हलाल तरीके से नौकरी करूँगा तो मेरे पास पैसे कम आएंगे, अगर मैं यही नौकरी हराम तरीके से करूँगा तो मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन वो साथ ये भी जानता है कि अगर मैं हराम तरीके से नौकरी करूँगा, पैसे मेरे पास ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होगी, उसकी वजह से मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। तो वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करता है और फिर कम पैसों में ही खुश है, उसको ज़्यादा पैसे की तलब नहीं होती। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो जानता है कि एग्ज़ामिनेशन के दिन अगर मैं चीटिंग करूँगा तो मैं ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकता हूँ, लेकिन फिर मेरे काम में बरकत नहीं होगी, अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं होंगे, तो वो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करता है। तो दुनिया को दीन का हिस्सा बनाने का सबसे पहला मतलब ये है कि दुनिया को हलाल तरीके से हासिल करें। अब इसका दूसरा मतलब जो अल्लाह ने हमें इस आयत में समझा दिया है, वो है कि जो चीज़ आपको अल्लाह ने दुनिया में दे दिया है उससे आखिरत को हासिल करने की कोशिश करें। मसलन अगर एक इंसान एक बहुत अच्छा साइंस टीचर है, वो साइंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। अब यही सलाहियत जो अल्लाह ने उसको दे दी है, वो दुनिया में हलाल पैसे कमा सकता है, लेकिन साथ साथ इसी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए वो दीन का काम भी कर सकता है। अब इसका मतलब ये है कि जब भी वो अपने स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाता है तो साथ साथ दीन का भी इल्म दे सकता है। उनको ये बता सकता है कि जो चीज़ें साइंस में हैं, ये सारी चीज़ें कुरान में लिखी हुई हैं, ताकि स्टूडेंट्स को दीन के बारे में भी साथ साथ पता चले। इसी तरह अगर एक डॉक्टर है जो बहुत कामयाब है, वो अपनी सलाहियत की वजह से दुनिया भी हासिल कर सकता है हलाल तरीके से, लेकिन दीन का भी काम कर सकता है। तो मसलन अगर एक मरीज़ उसके पास आके कहता है कि डॉक्टर आपकी वजह से मुझे शिफा मिली है, वो फ़ौरन उसको ये दीन की दावत दे के समझा सकता है कि असल शिफा सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। इसी तरह अगर एक मरीज़ बहुत परेशान है अपनी बीमारी की वजह से, तो वो उस मरीज़ को समझा सकता है कि घर जाके सूरह यासीन, सूरह रहमान, ये जितनी भी सूरतें हैं इनको पढ़ें और इनको समझें, ताकि अल्लाह आपको शिफा दे। तो इसी तरह वो दुनिया और दीन दोनों का काम साथ साथ लेकर चल सकता है, और इसी को कहते हैं दुनिया को दीन का हिस्सा बनाना। और सबसे आखिर में दुनिया को दीन का हिस्सा बनाने का ये भी मतलब है कि जितना वक्त आप दुनिया के कामों में लगाते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी में, नौकरी में, उतना ही टाइम दीन को भी दें, उतना ही टाइम कुरान को समझने को भी दें। और ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने सूरह असर में ये चीज़ पढ़ ली है कि वक्त हमारे पास बहुत कम है। तो अगर आप तमाम वक्त अपना एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगा रहे हैं या अपनी नौकरी में लगा रहे हैं, तो फिर आप सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, फिर आप अपनी आखिरत के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे।
تو اسی لیے اس آیت سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا کو اپنا دین کا حصہ بنائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال کمانے کی کوشش کرے، جو صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے وہ دنیا اور دین کے لیے استعمال کرے، اور اپنا وقت دنیا اور دین دونوں کو دے، پھر دنیا دین کا حصہ بن جائے گی۔ پھر اگر آپ ایگزامز کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، یا اگر آپ اپنی نوکری میں پروموشن کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، تو یہ غلط چیز نہیں ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے صرف دنیا کے پیچھے بھاگ دیا اور آپ نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ دنیا اور دین کے بیچ میں جنگ صرف تب ہوگی جب آپ حرام کی طرف بھاگیں گے، جب آپ صرف دنیا کو ٹائم دیں گے، اور جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ آپ صرف دنیا کے کاموں میں استعمال کریں گے، تب دنیا اور دین کے بیچ میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔